हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला कैसे ट्रेस होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंट कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ा, जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। हर कर्व कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी कैरी करता है अपने साथ। वैसे ही हाइपरबोला भी अपनी एक साथ एक प्रॉपर्टी को लेकर चलता है। वो क्या होती है उसको हम जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने कर्व एक ड्रॉ कर रखा है बोर्ड पर, ठीक है, और एक पॉइंट अज्यूम कर रखा है पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और दो पॉइंट्स ले रखे हैं F1 और F2, ठीक है, जो कि सी डिस्टेंस पर है पॉजिटिव साइड एंड सी डिस्टेंस पर है नेगेटिव साइड, ठीक है। तो हाइपरबोला कब ट्रेस होता है दोस्तों, कि किसी एक फिक्स पॉइंट से इन दोनों फोकसेस की जो डिस्टेंसेस हैं, उन डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसा कि हमने एलिप्स के केस में क्या देखा था, कि किसी एक फिक्स पॉइंट से दोनों एलिप्स के फोकस की जो डिस्टेंसेस का सम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। मैं यहां पे कह रहा हूं कि उसी पॉइंट से दोनों फोकस की डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो एक एलिप्स ट्रेस ना करके वो एक हाइपरबोला ट्रेस करेगा। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि P की इस पॉइंट से डिस्टेंस और P की इस पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट F2 से हम लेके चल रहे हैं और F1 से जो लेकर चल रहे हैं, ये वाला, इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसा हम इस तरफ से भी लेके चल सकते हैं और ऐसा हम इस तरफ से भी लेके चल सकते हैं, कि यहां से डिस्टेंस और यहां से जो डिस्टेंस है। तो इसलिए हाइपरबोला का जो कर्व होता है वो दोनों तरफ ड्रॉ होता है, और दोनों ही कह सकते हैं हम कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम इस इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, और आप देख सकते हैं जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि P पॉइंट से F1 और F2 की डिस्टेंस जो होगी, उसका डिफरेंस उसको हम d अज्यूम कर लेते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF2 माइनस PF1, ठीक है, इसको हमने d मान लिया। और ये पॉइंट भी हाइपरबोला पर ही लाई करेगा, राइट। तो इस पॉइंट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे अगर हम इस पॉइंट से दोनों फोकसेस के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो चूंकि ये पॉइंट भी हाइपरबोला पर ही ड्रॉ करता है, तो वो इस d को सेटिस्फाई करेगा, विच इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं, AF2 माइनस AF1, ठीक है। AF2 को फाइंड आउट करते हैं। AF2 क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस C है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी A प्लस C, माइनस AF1 क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस टोटल C है, ये डिस्टेंस A है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, C माइनस A। इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आ जाएगी 2A, ठीक है। अब चलते हैं यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। PF2 क्या हो जाएगी, PF2 हो जाएगी स्क्वायर रूट x माइनस माइनस प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2A। इसको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो हो जाएगा x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट हट जाएगा राइट हैंड साइड जाते ही, हो जाएगा x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2CX प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2CX माइनस 4A स्क्वायर रूट एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम राइट हैंड साइड ले आते हैं, इसको राइट हैंड साइड ले आते हैं और 4A को भी इधर लेकर आ जाते हैं, ताकि ये टर्म हमारा स्क्वायर रूट वाला सिर्फ राइट हैंड साइड में बचे। फिर से हम स्क्वायर करके इस स्क्वायर रूट को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4CX माइनस 4A स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4A स्क्वायर रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब 4 4 कैंसिल हो गया, ठीक है।
स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड से, स्क्वायर करके एक्सपैंड कर देंगे तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस 2c² एक्स स्क्वायर, नो 2cx इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2cx ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं यहां से ये टर्म पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बचा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको हम इधर लेकर आते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ से ए की पावर 4 है माइनस, इसको यहाँ लेके आते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पर आ गया अपने पास सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए की पावर 4 और माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ओके, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोस्तों हम एक अजम्पशन लेते हैं कि मान लिया हमने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ये एज्यूम करते हैं तो इसको यही रहने देते हैं, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बचेगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बी स्क्वायर जैसा हमने एज्यूम कर रखा है ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पूरा कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों पक्षों में ए बी दोनों साइड हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन निकल के आ रही है ये है इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जिसके सेंटर है 0,0। इसका डेरिवेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने डेराइव किया था इक्वेशन ऑफ एलिप्स को, बिल्कुल वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही लेकर चलना है, बस यहाँ पर इंस्टेड ऑफ हमने सम के हमने डिफरेंस ले रखा है तो वो एलिप्स ट्रेस ना करके एक हाइपरबोला ट्रेस करेगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है? एसेंट्रिसिटी होती है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस फोकस, लेंथ ऑफ फोकस टू द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस विच इज सी अपॉन ए। सी इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम सी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हो जाएगा जैसा कि आप कर्व से देख सकते हो सी इज ग्रेटर देन ए, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो हम कह सकते हैं नॉट इक्वल टू, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो हम कह सकते हैं ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए को अंदर ले जाएंगे स्क्वायर में तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स होती है, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला होता है वो होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये दोस्तों याद रखिएगा रिलेशन, ठीक है। चलिए दोस्तों अब फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जैसा कि आप जानते हैं लेटस रेक्टम इज नथिंग बट अ फोकल कॉर्ड व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द हाइपरबोला। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में हमने एक लेटस रेक्टम पीक्यू ड्रॉ कर रखा है जो फोकस F1 से होकर गुजरता है, ठीक है। तो अब हमें अगर किसी भी तरीके से PF की लेंथ पता चल जाए तो उसको अगर हम डबल कर दें तो हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइपरबोला भी जो होता है वो एक सिमेट्रिकल कर्व होता है, तो जितनी डिस्टेंस ऊपर होगी उतनी ही डिस्टेंस नीचे होगी। तो PF को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्योंकि एक वर्टिकल डिस्टेंस है, P से हम परपेंडिकुलर डालते हैं फोकस F पर, ठीक है, और उस डिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो F के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है c,0, लेकिन हमें P के कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x तो वही होगा c, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, राइट।
तो y को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की वैल्यू को, तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी। तो x को जैसे ही हम c पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 इंटू b स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेंगे दोस्तों तो हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हमने अज्यूम कर रखा है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर हो जाएगा b की पावर 4, हो जाएगा b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर। y स्क्वायर की वैल्यू होगी राइट, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन a। ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई जो यहां पर होगा। ठीक है, ये लेंथ हमको निकल के आ गई वर्टिकल लेंथ विच इज b स्क्वायर अपॉन a। इसी को अगर हम ट्वाइस कर देंगे तो लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम आ जाएगी, तो लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम क्या हो जाएगी 2b स्क्वायर अपॉन a। ये नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सो दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। और कुछ नॉमेनक्लेचर्स होते हैं, जैसे हमारे एलिप्स के केस में जो हमारी मेन एक्सिस होती थी जिसको हम मेजर एक्सिस बोलते थे, जिसपे दोनों फोकस होते थे, यहां पर दोस्तों उसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। और एक ऐसी लाइन जो इस ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है और ओरिजिन से या सेंटर से होकर गुजरती है उसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर मेजर और माइनर एक्सिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, या हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ सेट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके, दूसरी चीज दोस्तों, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करें तो ये डिस्टेंस c है, ये डिस्टेंस c है विच इज 2c। ओके, और दोनों वर्टेक्सेस के बीच की डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, वो 2a हो जाएंगी, और ऊपर साइड जो डिस्टेंसेस होंगी वो 2b होंगी। ठीक है, तो दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हमने इस पर्टिकुलर हाइपरबोला के टॉपिक में कवर कर लिया है। स्टे ट्यून फॉर माय वीडियोस फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।